गुड इवनिंग दोस्तों। मैं आपका दोस्त गौरव। और जैसा कि आज की क्लास भी लेट आएगी, मैंने आपको कहा था कि अब से हर क्लास रात को ही आएगी, ठीक है। तो आप लोग क्या करोगे, मेरी प्लेलिस्ट में जाके आप लेक्चर्स के वीडियो देख सकते हो। तो हम लोग क्या पढ़े थे, हम लोग अपना चंद डायनेस्टी पढ़ रहे थे, ठीक है। और चंद डायनेस्टी में हमने क्या क्या पढ़ लिया था, हमने सोमचंद पढ़ लिया था। फिर सोमचंद के बाद हमने क्या पढ़ा था, इसके जो बाद में वंशज आए थे, जैसे कि आत्मचंद आया था, फिर पूर्णचंद आया था, ठीक है, फिर इंद्रचंद आया था, हमने ये सब पढ़ा। अब उसके बाद क्या होता है, जो सोमचंद था, सोमचंद इंडिपेंडेंट राजा नहीं था। क्यों? क्योंकि जो सोमचंद था वो क्या करता था, वो टैक्स दिया करता था किसको, डोटी के राजाओं को, ठीक है। और डोटी के राजा कौन हुआ करते थे, ये लोग होते थे नेपाल के राजा लोग होते थे, ठीक है। तो फिर एक राजा आता है जिसका नाम क्या होता है, ठोर चंद होता है। क्या नाम होता है, ठोहर चंद, हमने पढ़ा था ना। तो जो ठोहर चंद होता है, ठोहर चंद कौन होता है, वो कभी भी, वो ऐसा राजा होता है, पहला चंद राजा होता है जो इन डोटियों को टैक्स नहीं देता। तो इस कारण से जो कुछ उत्तराखंड के हिस्टोरियंस थे, या फिर इंडिया के या फिर नेपाल के जो हिस्टोरियंस थे, वो थौर चंद को चंद राजा का संस्थापक मानते थे, फाउंडर मानते थे, ठीक है। बट जो रियल संस्थापक था वो कौन था, वो था आपका सोमचंद। तो ठीक है, हमने ठोरचंद पढ़ा। ठोरचंद पढ़ने के बाद हमने क्या पढ़ा था, गरुड़ ज्ञानचंद पढ़ा था। गरुड़ ज्ञानचंद कौन था, जिसने अपने दादाजी अभयचंद का श्राद्ध किया था। फिर हमने क्या पढ़ा, गरुड़ ज्ञानचंद के बाद उद्यान चंद पढ़ा। उद्यान चंद ने क्या किया था, उद्यान चंद ने सबसे ज्यादा ब्राह्मणों को जमीनें दान दी थी, ठीक है। इसके बाद फिर हमने क्या पढ़ा, इसके बाद हमने पढ़ा सीरा। सीरा क्या था, सीरा एक जगह पड़ती है, कहाँ है, जो डीडीहाट है। डीडीहाट कहाँ है, पिथौरागढ़ में, ठीक है। सीरा क्या था, सीरा में कौन सा किंगडम चल रहा था, ये सब हमने पिछली वीडियो में देखा था। तो गाइस, जिसको ये समझ नहीं आ रहा है, जिसको समझना है, तो आप मेरी पूरी प्लेलिस्ट बनी है, आप डे वन से देखना। और आज कितना लेक्चर चल रहा है, फिफ्थ या सिक्स चल रहा है, आपको सब समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो आज हम पढ़ेंगे भारती चंद के बारे में, कैसे भारती चंद नेपाल पे अटैक करता है। अगर मैं डोटी बोलूँ या नेपाल बोलूँ तो आप एक ही समझना, ठीक है। तो कैसे जो भारती चंद है डोटी में अटैक करता है और सीरा में अटैक करता है। तो आपको मैं सबसे पहले एक छोटा सा मैप बना के दिखाता हूँ। देखो, ये हमारा उत्तराखंड का मैप है, ठीक है। और बगल में ये है, क्या है, बड़ा सा नेपाल है बगल में, ठीक है। दिस इज नेपाल एंड दिस इज अवर यूके, ठीक है। ये उत्तराखंड है। अब उत्तराखंड में भी ये पार्ट कुमाऊं का पार्ट है, सबको पता है। ये क्या था, यहाँ पे चंदलो की कैपिटल क्या थी, चंपावत। और नेपाल का जो किंगडम था उसमें एक जगह आती थी ये ऐसे, इसको बोलते हैं सीरा। क्या बोलते थे, सीरा। और जो सीरा है, सीरा आज का क्या है, डीडीहाट है, ठीक है। डीडीहाट एक जगह का नाम है, पिथौरागढ़ में पड़ता है। तो जो सीरा है, अब यहाँ पे चंपावत है, और ये जो एरिया था ये था पिथौरागढ़, बीच में ना, चंपावत के बोलने पिथौरागढ़ है। तो जो पिथौरागढ़ है, पिथौरागढ़ को सोर बोलते थे पहले, और डीडीहाट को क्या बोलते थे, डीडीहाट को बोलते थे सीरा। अब जो नेपाल का एक किंगडम था ये सीरा तक था पूरा। अब क्या होता था, अब देखो, चंदो को कभी इनमें अटैक करना है, सोर में अटैक करना है, तो ऊपर से जो बड़ा सा किंगडम है नेपाल, सीरा वाले क्या कर देंगे, यहाँ चंदो पे अटैक कर देंगे। अब जिसके कारण से क्या हो रहा था, चंद लोग काफी परेशान थे कि यार हम कैसे अटैक करें उल्टा, जबकि हमको टैक्स वैक्स भी देना पड़ता है नेपाल, क्योंकि नेपाल की डायनेस्टी देखो ना बहुत बड़ी है। अब क्या होता है, एक राजा आता है, कौन आता है, राजा भारती चंद। अब ये राजा, ये देखो, इससे पहले हमने जो ठौर चंद पढ़ा था ना, ठौर चंद टैक्स नहीं देता था। बट जो भारती चंद है, ये टैक्स भी नहीं देता था, जबकि नेपाल में आके उनको पीट के आया है। कौन, भारती चंद। इसने माँ भारती का नाम रोशन कर दिया, ठीक है। इंडिया का था ये, नेपाल में आके इसने क्या किया, जो डोटी साम्राज्य चला था उनको हरा दिया इसने। तो अब हम पढ़ते हैं किसके बारे में, किंग भारती चंद के बारे में। तो गाइज, अपनी पेन और पेपर लेके आप लोग बैठ जाओ, और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले लाइक, कमेंट और शेयर कर देना अपने दोस्तों से, जिसको उत्तराखंड काफी बेसिक, मतलब काफी इजीली पढ़नी है, तो ठीक है। हमने एंशियंट भी कंप्लीट कर दी है पूरी। एंशियंट के तो यार मुझे अच्छा अच्छा खासा व्यूज आ रहा है, मेरे को उम्मीद नहीं थी इतनी, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करें, ठीक है। अब देखो, जो राजा था किंग भारती चंद, किंग भारती चंद किसके बाद आता है, ये आता है उद्यान चंद के बाद आता है। और ये कौन से नंबर का राजा था, ये था आपका 35th नंबर का राजा था। याद है कौन से नंबर का, 35th नंबर का राजा था। और इसका टाइम कितना है, 1437 से 1477 तक इसका टाइम था। ऑलमोस्ट कितना था, 40 ईयर्स तक इसका टाइम था, ठीक है। तो क्या होता है, जो अ, भारती चंद होता है, भारती चंद क्या करता है, एक सेकंड ना गाइस, मेरी पेन पेन हट गई, एक मिनट, एक मिनट गाइस। हाँ, तो जो भारती चंद होता है,
भारती चंद क्या करता है, ये ना ही ये डोटी में मतलब अटैक करता है, उसको वहां से मतलब 12 साल में उसको खदेड़ भी देता है, मतलब अटैक तो करता ही है, उल्टा जो डोटी का और इलाका भी होता है ना उसको भी ये कैप्चर कर लेता है। कौन? भारती चंद। तो याद रखना, ठीक है। और जो भारती चंद है, ये जब डोटी या फिर नेपाल में अटैक करता है तो कितने टाइम के लिए करता है? ये करता है 12 साल के लिए। याद रखना कितने साल के लिए? 12 साल के लिए। तो क्वेश्चन आता है, पता है ऐसे क्वेश्चन आएगा, आपको दे देगा वो ऑप्शन में 9 साल, 10 साल, 11 साल या 12 साल। तो कितने साल तक इसने भारती चंद ने नेपाल पर अटैक किया? 12 साल तक। 12 साल ये नेपाल में ही रहा है, पता है, लड़ने के लिए। अब उस टाइम पे एक कास्ट निकली थी जो है नायक कास्ट, ठीक है। तो नायक कास्ट क्या थी, अब मैं आपको ये बताऊंगा। ये बेसिकली अवैध संतान थे चंदों के, ठीक है। अब क्या स्टोरी थी मैं आपको पूरा बताता हूँ। चलो भी स्टार्ट करते हैं। अब देखो भारती चंद है, भारती चंद के कुमाऊं में सबसे ज्यादा पवाड़े फेमस है। पवाड़े क्या होते हैं? जैसे कि कोई राजा है या फिर किसी के बारे में कहावतें होती हैं, जैसे कि खूब लड़ी मर्दानी थी वो झांसी वाली रानी थी, बोलते हैं ना। तो वैसे ही जो कुमाऊं के पवाड़े हैं वो सबसे ज्यादा किसके फेमस है? किसके करोगे? भारती चंद के। याद रखना, ठीक है। तो पवाड़े क्या होते हैं? पवाड़े होते हैं फोक सॉन्ग्स वगैरह होते हैं, ठीक है। तो किसके हैं सबसे ज्यादा फेमस पवाड़े? भारती चंद। अब ऐसा कहते हैं कि जो यही पवाड़ हैं इनमें भारती चंद की एक रानी के साथ लड़ाई हुई थी, और ऐसा कहते हैं कि भारती चंद के साथ 1-1 लड़ाई हुई थी, मतलब रानी के साथ ना। तो उस रानी का नाम था भाग दौनियान। तो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो भाग दौनियान रानी के साथ किस चंद राजा की लड़ाई थी? भारती चंद की। बी से भारती चंद, बी से भाग दौनियान, ठीक है। इन दोनों की क्या थी? लड़ाई थी। और ये लड़ाई कहाँ से पता चलती है हमको? इनके पवाड़ों से पता चलती है, गानों से। अब ऐसा कहते हैं कि जो भारतीय जनता है मोस्ट पावरफुल एंड करेजियस किंग था। क्यों था? अभी बताऊंगा, ठीक है। इसलिए इसको सबसे ज्यादा मोस्ट पावरफुल और करेजियस किंग बोला है क्योंकि इसने कहाँ अटैक किया? इसने अपने उत्तराखंड से सीधे कहाँ अटैक कर दिया? बगल में नेपाल में इसने सीधे अटैक कर दिया, ठीक है। और नेपाल में कितने टाइम तक रहा? ये 12 साल तक कम से कम लड़ाई की इसने। कहा? किंगडम ऑफ डोटी में, ठीक है। और ये अपनी सेना को क्या बोलता था? इसकी सेना को बोलते कटक। सबको पता है कटक किसका पर्यायवाची होता है? कटक होता है आपका, किसका होता है? सेना का पर्यायवाची कटक होता है, याद रखना, ठीक है। तो जो कटक है, इसकी सेना जो थी, उस सेना में हर कास्ट हर रिलीजन के लोग थे, मतलब कि जो इसकी सेना है, इसकी सेना को क्या बोलते थे? कटक बोलते थे, ठीक है। तो इसकी जो सेना है उसमें क्या है? हर कास्ट और हर रिलीजन के लोग हैं। स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन बन सकते हैं। अब देखो ये क्या करता है, जब ये यहाँ पे होता है, कहाँ पे होता है? ये अपना चंपा होता है, और ये है अपना नेपाल, और बीच में क्या बहती है? काली रिवर, ठीक है। तो ये चंपावत से जब चलता है तो सबसे पहले कहते हैं कि ये जाता है पिथौरागढ़ में। पिथौरागढ़ में कौन सी जगह में जाता है? ये जाता है पहले कटकुनौला। कटकुनौला नाम की एक जगह होती है, पहले कहा जाता है पिथौरागढ़ जाता है कटकुनौला। वहां इसकी सेना रुकती है, ठीक है, वहां आराम आराम करती है। और उसके बाद फिर जाता है बालीचौड़। बालीचौड़ कहाँ पड़ता है? ये पड़ता है काली नदी के पास एक जगह पड़ती है, ठीक है। फिर ये क्रॉस करता है, क्रॉस करके कहाँ पहुंच जाता है? नेपाल में पहुंच जाता है। और फिर नेपाल में 12 साल तक इसका लगातार युद्ध होता है, ठीक है। इंपॉर्टेंट है। हम क्वेश्चन आएगा कि भारती चंद ने कितने साल तक युद्ध किया था? 12 चंद ने, या फिर ऐसा 12 साल तक। या तो ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि कौन सा चंद राजा था जो 12 साल तक डोटी में हमला करा था? कौन? क्या करोगे आप? सीधे भारती चंद करना, ठीक है। अब जो 12 साल में क्या होता है, ये अपनी सेना को ना खुली छूट दे देता है कि मतलब आपको जो दिख रहा है, जो भी आपको डोटी का जो भी सेनापति दिख रहा है या जो भी आर्मी वाले डोटी का, आप जाके क्या करो? उसको मार सकते हो। यू हैव ऑल द राइट्स। जो भी वुमेन्स हैं, आपको जो करना है आप कर सकते हो, ठीक है। इतनी खुली छूट थी। अब क्या होता है, जो इसकी सेना होती है, इसकी सेना के वहां कुछ अवैध संतान हो जाती है, ठीक है। अब इतनी छूट दे रखी थी, ठीक है, तो काफी इन लोगों ने गंदा किया ही होगा वहां। तो जो अवैध उनके बच्चे हुए थे, उन बच्चों के कास्ट को क्या बोला गया था? नायक कास्ट, ठीक है। इंपॉर्टेंट है। तो नायक कास्ट क्या है? तो नायक कास्ट आएगी तो क्या करोगे? जो चंद भारती चंद के टाइम पे, जो भारती चंद या फिर आप बोलो कि उसकी भारती चंद की सेना की जो अवैध संतान थी, उसको क्या बोलते थे? उसको बोलते नायक जाति, ठीक है। और नायक जाति की उत्पत्ति किस चंद राजा के टाइम पे हुई थी? क्या करोगे? भारती चंद। अब देखो ये जो भारती चंद था ना, इसने जब डोटी में अटैक किया 12 साल तक, तो इसका साथ कौन दे रहा था? इसका बेटा। और भारती चंद के बेटे का नाम था रत्न चंद। इसका रत्न है वो, ठीक है। और रत्नचंद ने अपने पिताजी का एक भी रत्न गिरने नहीं दिया, ऐसे याद रखो। और जो रत्नचंद है, रत्नचंद क्या करता है? ये सोर, सीरा और थल को कैप्चर कर लेता है। सीरा हमने कल पढ़ा था, देखो सीरा की पूरी हिस्ट्री यहीं से स्टार्ट की थी ना। सबसे पहले भारती चंद और उसका बेटा अटैक करता है सीरा में, ठीक है। तो सबसे पहले सोर में अटैक करता है। सोर क्या है? पिथौरागढ़। फिर आता है आपका थल, फिर आता है आपका सीरा, ठीक है। तो इन तीनों में कौन किसने अटैक कर दिया?
रत्नचंद ने, ठीक है। अब जो एंड ऑफ मल्ल डायनेस्टी, मैंने आपको बताया था नेपाल में जो डोटी एरिया पड़ता है उसका, जो डोटी था नेपाल में ना, डोटी किंगडम था, डोटी किंगडम में कौन सा राजा था उस टाइम पे, मल्ल लोग थे, ठीक है। तो उसका ही एक राजा था जिसका नाम क्या था, बमशा मल्ल। और ये बमशा मल्ल कहाँ बैठता था, ये बैठता था आपका सीरा में। तो बमशा मल्ल को क्या करते हैं ये लोग, ओवरथ्रो कर देते हैं, मतलब हटा देते हैं। और ये सब हमें कहाँ से पता चलती है, ये सब हमें पता चलती है विजय बम के मझोड़ा ताम्रपत्र से, ठीक है। जो सॉरी जो सोर है, सोर पिथौरागढ़ है, पिथौरागढ़ में कौन राजा था, पिथौरागढ़ में राजा था मल्ल राजा, जिसका नाम क्या था, बमशाह। बमशाह को किसने हरा दिया था, बमशाह को रत्नचंद ने हरा दिया था। और ये हमें कहां से पता चलता है, विजय बम के सोर ताम्रपत्र से, जिसको क्या बोलते हैं, मझोड़ा कॉपर प्लेट। क्वेश्चन आएगा कि जो मझोड़ा कॉपर प्लेट है किसका है, ये है विजय बम का। और इससे हमें क्या जानकारी मिलती है कि जो सोर है, जो पिथौरागढ़ है, पिथौरागढ़ में जो बमशाह था राजा, इसको किसने हरा दिया था, इसको हरा दिया था आपका रत्नचंद ने। क्लियर हो गया, चलो आगे बढ़ते हैं। अब जो हुडेदी कॉपर प्लेट है, क्वेश्चन आता है, जो हुडेदी कॉपर प्लेट है ये किसका है। तो हुडेदी कौन है भाई, हुड़हुड़ दबंग कौन था भाई, भारती चंद। तो क्वेश्चन आएगा कि हुडेदी कॉपर प्लेट किसका था, तो क्या करोगे, भारती चंद, ठीक है। ऐसा कहते हैं कि जो भारती चंद था इसने एक गांव डोनेट किया था अपनी नेपाल विक्ट्री के बाद। ये कुछ नहीं, गांव वाँव का नहीं पूछता, बस इतना पूछेगा जो हुडेदी ताम्रपत्र है ये किसका है, भारती चंद का। फिर आता है आपका सोर मल्ल कॉपर प्लेट। सोर मल्ल कॉपर प्लेट ऐसा कहते हैं ये पिथौरागढ़ का सबसे पुराना मल डायनेस्टी का क्या था, कॉपर प्लेट था जो मिला था। ये भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर आता है खेती खान, ये इंपॉर्टेंट है, जो खेती खान का कॉपर प्लेट है। खेती खान कहाँ पड़ता है, खेती खान पड़ता है आपका चंपावत में। जो खेती खान का कॉपर प्लेट है, इससे हमें किस राजा के बारे में चलता है, सुजान कुंवर। सुजान कुंवर कौन था, ये भारती चंद का दूसरा बेटा था। दो बेटे थे, एक क्या था, एक का नाम था रत्नचंद, जिसने भाई अपने पिताजी का एक भी रत्न गिरने नहीं दिया। और दूसरा था सुजान कुंवर। बस इतना ही क्वेश्चन आता है। और सुजान कुंवर के बारे में कहां से पता चलता है हमको, खेती खान कॉपर प्लेट। और खेती खान कॉपर प्लेट कहाँ है, ये पड़ता है आपके चंपावत में, ठीक है गाइस। अब आता है इसका बेटा है जो किंग रत्नचंद। रत्नचंद के बारे में क्या है भाई, एक एक तो हमको पता है इसने क्या किया था, इसने भी नेपाल पे अटैक किया था, किसके साथ, अपने पिताजी भारती चंद के साथ। और इसके की पॉइंट्स क्या है, इसने पहले, सबसे पहले उत्तराखंड में पहला भूमि बंदोबस्त या फिर पहला लैंड सेटलमेंट किसने किया था, किंग रत्नचंद ने। इंपॉर्टेंट है, याद रखना, क्वेश्चन हमेशा बनता है। जो अंग्रेजों ने भूमि बंदोबस्त किए ना, ये तो बहुत बाद में किए, उनसे पहले रत्नचंद सब करके बैठा था, ठीक है। तो पहला भूमि बंदोबस्त किसने किया था, रत्नचंद ने किया था। कहाँ किया था, कुमाऊं में किया था। करोगे, याद रहेगा, ठीक है। और अब देखो इतना बड़ा राज है भाई, भूमि बंदोबस्त करेगा, खुद खुद थोड़ी ना बैठेगा वहां। तो इसने एक ऑफिसर को रखा था, उस ऑफिसर का नाम क्या था, उस ऑफिसर का नाम था जिंदा केतल, ठीक है। चलो मुझे बताओ, कल हमने पढ़ा था कि जो कौन था आपका, गरुड़ ज्ञानचंद था, ठीक है। गरुड़ ज्ञानचंद ने नीलू कठायत को एक कुछ चीज दी थी जिसका नाम क्या था, कुमिया खिल्लत। तो कुमिया खिल्लत क्या है, आप कमेंट में बताओगे कुमैया खिल्लत क्या है। जिसने लेक्चर मेरा देखा है तो प्लीज मेरे कमेंट में जाके वो बताएगा कि कुमैया खिल्लत क्या है, ठीक है। अब ये क्वेश्चन आएगा, जो जिंदा केतल था, जिंदा केतल कौन था, जिंदा केतल नाम है, ठीक है। तो जो जिंदा केतल है ये एक ऑफिसर है। ये किसका ऑफिसर था, ये लैंड सेटलमेंट का ऑफिसर था। और इसको किसने रखा था, रत्नचंद ने। चंद डायनेस्टी में सबसे पहले लैंड सेटलमेंट किसने किया, किसने किया था, रत्नचंद, ठीक है। अब जो कॉपर प्लेट रिकॉर्ड है, ठीक है, एक कॉपर प्लेट रिकॉर्ड मिला किसका, रत्नचंद का। उससे पता चलता है कि जो लोहा घाट है और जो हुडेदी कॉपर प्लेट, अच्छा अच्छा अच्छा, देखो इसमें ये कह रहा है जो लोहा घाट ताम्रपत्र है और जो हुडेदी कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन है, इससे हमें किसके बारे में पता चलता है, रत्नचंद के बारे में, प्लस इसके पिताजी भारती चंद के बारे में भी पता चलता है, ठीक है। इसने क्या किया था, सक्सीडेड हिज फादर भारती चंद। इसने अपने भारती चंद जिसके पिताजी थे उसको क्या किया था, असिस्ट किया था ना इसने मिलिट्री में, तभी तो जीते ये लोग। इसने क्या किया, हाँ। अब देखो जो नेपाल है ना, डोटी, डोटी में क्या था उस टाइम पे राजा, उसका नाम था नागमल। क्या नाम था, नागमल। नागमल को ये लोग हराते हैं और क्या करते हैं, वहां शाही डायनेस्टी को बसा देते हैं लोग। कौन, भारती चंद और उसका बेटा रत्नचंद। इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्वेश्चन आएगा, जो मल नागमल डायनेस्टी थी, मल डायनेस्टी को किसने हरा दिया था, भारती चंद और रत्नचंद ने हरा दिया था। उसके बाद कौन सी डायनेस्टी को वहां बैठाया, शाही डायनेस्टी को, ठीक है। इंपॉर्टेंट है। अब एक राजा था जिसका नाम क्या था, सूर सिंह मेहरा। सूर सिंह मेहरा कहाँ का था, थल का था। अब देखो इसने थल के राजा को भी हरा दिया था, किसको,
सूरसिंह मेहरा को भी इसने क्या कर दिया, हरा दिया। देखो ये जैसे, अब ये देखो, ये है आपका चंपावत, ठीक है, ये चंपावत है, ये आपका पिथौरागढ़, ठीक है। सबसे पहले इसने क्या किया, सोर के राजा को हराया था, जिससे हमें किससे पता चला था, बमशाह नाम था ना जो पिथौरागढ़ का, सोर का राजा था। हमको जो विजय बम के ताम्रपत्र से पता चला था, मजेड़ा ताम्रपत्र से, कि इसने सोर के राजा को हरा दिया था। उसके बाद क्या करता है ये, सूर सिंह मेहरा को हरा देता है। सूर सिंह मेहरा का यहाँ पर है देखो, ये बढ़ता है थल, ठीक है, थल की बाजार, तो ये थल है, ठीक है, यहाँ पे टी लिख दिया मैंने। अब इसका अगला टारगेट क्या था, सीरा। क्यों, क्योंकि जो सीरा था ना, सीरा भी गाइज ऐसा था, ये नेपाल का ही पार्ट था सीरा। तो ये लोग धीरे धीरे, चंद लोग कहाँ बढ़े थे, चंपावत से देखो सीरा की तरफ बढ़ रहे थे, याद रखना, ठीक है। क्वेश्चन आएगा, ऐसे आ सकता है, मैच द फॉलोइंग में आ सकता है कि जो सूर सिंह मेहरा था ये कहाँ का राजा था, थल का था, और जो बमशाह था वो कहाँ का था, वो सोर पिथौरागढ़ का था। और नागमल्ल कहाँ का था, नागमल्ल था आपका, कहाँ का था, ये नागमल्ल, ये करोगे आप, ये था आपका डोटी का। तो मैच द फॉलोइंग में ये आ सकता है। और इनके ताम्रपत्र पक्का आते हैं, हुड़ेरी ताम्रपत्र, ठीक है। अगर ऑप्शन में रत्नचंद नहीं है तो क्या करोगे, भारती चंद, वैसे भारती चंद ही होता है ऑप्शन में, ठीक है। अगर ऑप्शन में दोनों है, रत्नचंद और भारती चंद, तो क्या करोगे, भारती चंद ही करना, ठीक है। खेती खान ताम्रपत्र किसके बारे में पता चलता है, इनका जो बेटा था जिसका नाम क्या था, सुजान कुंवर, उसके बारे में हमें पता चलता है। अब देखो इसके बारे में यही है कि यार इसने जो सूरसिंह मेहरा था, थल का राजा, उसको हरा दिया था। और पहला चंद राजा है कौन, रत्नचंद, जिसने किया था, भूमि बंदोबस्त किया था, और एक लैंड सेटलमेंट ऑफिसर रखा था जिसका नाम क्या था, जिंदा केटल, ठीक है। तो यही था गाइज आज की क्लास, ठीक है। तो हमने भारती चंद और उसका बेटा रत्नचंद को हमने बहुत अच्छे से हमने पढ़ लिया। अब हम अगले उसमें पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, अब हम पढ़ेंगे कीर्ति चंद। अब आ रहे हैं असली चंद राजा स्टार्ट, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। कीर्ति चंद आएगा, और कीर्ति चंद के बाद आएगा आपका राजा भीष्म चंद, ठीक है। भीष्म चंद कौन था, जिसने खगमरा का किला बनाया था। फिर आएगा बालो कल्याण चंद, ठीक है। तो इसके बाद बालो कल्याण चंद के बाद क्या हो जाएगा, जितने भी चंद राजा कहाँ के थे, कुमाऊं के थे ना, सॉरी, जिनके कैपिटल कहाँ थी, चंपावत में थी, तो ये सब राजा कंप्लीट हो जाएंगे। इसके बाद कौन स्टार्ट होंगे, चंद राजा जिनकी कैपिटल कहाँ थी, अल्मोड़ा, ठीक है गाइस। और वो मेरे को कमेंट में बता देना कोमैया किल्लत क्या था, ठीक है। तो थैंक यू गाइस, मैं अपना लेक्चर खत्म करता हूँ, रात काफ़ी हो गई है, कल मिलते हैं। ओके गाइस, थैंक यू।